Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 6 of the BNS and it talks about offenses against human body. मानव शरीर के खिलाफ कौन से अपराध हैं उनको मैं डील कर रही थी। मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपराधिक मानववध और हत्या इनको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऑर्गेनाइज क्राइम और पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित और आपके जो छोटे संगठित अपराध हैं उनको भी मैं डील कर चुकी हूँ। इवन मैंने आपका हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, उपहति और घोर उपहति प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। आज उसी के कंटिन्यूटी में कि उपहति और घोर उपहति के जो अदर सेक्शंस हैं उनको डील करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सेक्शन 118, 19, 120 इनको डील करने वाले हैं। 118 बात करता है कि वॉलेंटली कॉजिंग हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, कि आप उपहति और घोर उपहति कारित कर रहे हैं स्वेच्छा से। कि कब कहा जाता है ये हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर कहा है बाय डेंजरस वेपन। स्पेशली यहाँ कहा कि अगर किसी हथियार से, ऐसा घातक हथियार है जिससे क्या हो सकती है, किसी की मृत्यु भी हो सकती है, यानी डेडली वेपन से आप किसी को क्या कॉज कर रहे हैं, किसी को भी हर्ट, उपहति या घोर उपहति कॉज कर रहे हैं। तो और यहाँ पर और बाय अदर मीन्स, या फिर किसी भी ऐसे सब्सटेंस से, किसी भी ऐसे पदार्थ से आप क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को क्षति कारित कर रहे हैं या फिर उसको घोर उपहति कारित कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर सेक्शन 118 में पनिशेबल है। एक और इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया कि डेंजरस वेपन्स कौन से हो सकते हैं, या फिर वो मीन्स, वो साधन कौन से हो सकते हैं जिनसे आप हर्ट और ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हैं। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग, कि अगर आपने शूट किया है, किसी को गोली चलाई है, तो वो इंस्ट्रूमेंट वो आपका इसमें वेपन में आएगा। स्टैबिंग यानी चाकू वगैरह, तलवार वगैरह जो है उससे अगर आपने घाव दिया है, या फिर कटिंग, कुछ काटने का जो औजार है वो भी इसमें आएगा। नेक्स्ट इज फायर, कोई भी आग लगाने का कोई भी सब्सटेंस है, या कोई भी हीटेड सब्सटेंस है, या पॉइजनस सब्सटेंस है, जहरीला पदार्थ है, या फिर कोर्सिव सब्सटेंस है जो क्या करता है, बॉडी में चिपक सकता है और आपको क्या कर सकता है, वो घातक आपको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकता है। नेक्स्ट इज सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो डिलीशियस है टू ह्यूमन बॉडी, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए क्या है बेटा, घातक है, तो वो भी किस में आएगा, वो भी इसमें आएगा कि इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी मीन्स, किसी भी साधन में आएगा। और एनी एनिमल, यहाँ पर एनिमल भी है, किसी एनिमल के थ्रू भी, किसी जानवर के थ्रू भी अगर आप किसी को क्षति, उपहति या घोर उपहति कारित करते हैं, तो वो भी यहाँ पर आएगा इसमें कि डेंजरस वेपन और मीन्स में क्या क्या इंक्लूड है, ये सेक्शन 118 में बताया है। नेक्स्ट इसका पनिशमेंट भी बताया है कि कितना पनिशमेंट होगा अगर आप किसी को हर्ट कॉज करते हैं, अगर किसी को केवल उपहति कारित करते हैं तो अप टू 3 इयर्स इसका पनिशमेंट है, और फाइन इसमें अप टू 20,000 रुपीज है, या फिर दोनों। तो ये सेक्शन अट्रैक्ट करता है अगर इनमें से कोई सी भी कैटेगरी फॉल होती है तो, और उसमें फिर अप टू 3 इयर्स का पनिशमेंट है केवल हर्ट के लिए, और 20,000 रुपीज का इसमें क्या है, फाइन है, और या फिर दोनों। और ग्रीवियस हर्ट के लिए, घोर उपहति के लिए पनिशमेंट दिया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर 1 ईयर से कम नहीं होगा बट 10 साल तक हो सकता है, प्लस फाइन, और फाइन भी लगाया जाएगा। यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट के लिए क्या दिया है, आजीवन कारावास भी दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है 119 एंड इट टॉक्स अबाउट वॉलेंटली कॉजिंग हर्ट, ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी। इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है कि एक्सटॉर्ट करना प्रॉपर्टी, और कंस्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट, किसी से इलीगल एक्ट करवाना, फ्रॉम सफरर, सफरर से, या फिर सफरर से कोई भी ऐसा पर्सन इंटरेस्टेड है, सफरर से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, या फिर आप उससे क्या कर रहे हैं, उससे भी प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करवाने के लिए, या उससे कोई इलीगल काम करवाने के लिए उसे क्या कर रहे हैं, वॉलेंटली कॉजिंग हर्ट, उसे आप उपहति दे रहे हैं, या फिर उसको ग्रीवियस हर्ट, घोर उपहति कारित कर रहे हैं, तो वो सेक्शन 119 में पनिशेबल होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इनके ऑब्जेक्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी सेक्शन आएंगे उसमें हमें ऑब्जेक्ट देखना है कि उपहति की है, घोर उपहति की है, कौन से ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर पनिशमेंट उपहति के लिए कितना है, हर्ट के लिए कितना है, अप टू 10 इयर्स प्लस फाइन, उसमें फाइन भी लगाया जा सकता है। और नेक्स्ट सब सेक्शन 2 में पनिशमेंट किसके लिए है, ग्रीवियस हर्ट के लिए। घोर उपहति के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यहाँ भी आजीवन कारावास और अप टू 10 इयर्स पनिशमेंट है, प्लस फाइन, फाइन भी लगेगा।
तो यहाँ पर आपने देखा कि ग्रीवियस हर्ट के लिए आजीवन कारावास तक का दंड दिया गया है। यहाँ भी सबसेक्शन 1 में इस कैटेगरी को बताया और सबसेक्शन 2 में ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिशमेंट बताया। यहाँ 119 में भी इस कैटेगरी को बताया और सबसेक्शन 2 में ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिशमेंट को बताया गया है। नेक्स्ट 120 एंड दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट वॉलेंटली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन। यहाँ क्या ऑब्जेक्ट है कि किसी को संस्वीकृति कारित करवाने के लिए, किसी से अपना गुनाह कबूल करवाने के लिए कि आप कन्फेस करो इस चीज को, जबरदस्ती उसको हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हुए, उसको डरा कर, उसको धमका कर या फिर उसको टॉर्चर देकर आप क्या कर रहे हैं, उससे कन्फेशन ले रहे हैं टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर उससे कोई भी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, रेस्टोर कर रहे हैं, उससे ले रहे हैं, या फिर उससे कोई भी आप ऐसे क्लेम और डिमांड को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि आप उसको क्षति इसलिए कारित कर रहे हैं ताकि जो आपने मांगा है वो दे दे, या फिर इंफॉर्मेशन उससे गेन करने के लिए किसी भी अपराध के बारे में या किसी और बात के लिए आप उससे कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या फिर कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी उस पर्सन से ले रहे हैं, तो वो सब इस कैटेगरी में आएगा सेक्शन 120 में। और मेनली ये जो सेक्शन है 120 ये पूछा जाता है, आरजीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था, बाकी जुडिशरी में भी पूछा जाता है कि कन्फेशन एक्सटॉर्ट करने के लिए कौन सा सेक्शन है जिसमें आप वॉलेंटली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट करते हो, वो कॉज करके, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट कॉज करके आप किसी से कन्फेस करवा रहे हो किसी भी ऑफेंस को, तो वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर सेक्शन 120 में पनिशेबल है। अगर आपने उसको केवल हर्ट कॉज की है, केवल उपहति कारित की है, उसके लिए पनिशमेंट 7 ईयर्स है प्लस फाइन, और फाइन भी है। और नेक्स्ट जो है इसमें एग्जाम्पल दिया है कि आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। मेनली कन्फेशन जो एक्सटॉर्ट करवाई जाती है वो मेनली पुलिस ऑफिसर से करवाई जाती है, तो इन्होंने यहाँ पर पुलिस ऑफिसर का ही एग्जाम्पल दिया है कि उसने जेड को कन्फेस करने के लिए क्या किया है, टॉर्चर किया है, प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट करने के लिए या फिर उससे कन्फेस करने के लिए, संस्वीकृति के लिए उसको क्या किया है, टॉर्चर किया है, उसको क्या दिया है, उसको हर्ट कॉज की है, तो वो एग्जाम्पल दिया है। और रेवेन्यू ऑफिसर का भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर जेड को क्या कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है कि वो रेवेन्यू सबमिट करे, जमा करे जबरदस्ती, ठीक है, तो यहाँ पर वो रेवेन्यू ऑफिसर को भी यहाँ पर पनिशेबल बताया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। नेक्स्ट जो आपका है वो सबसेक्शन 2 एंड दिस सबसेक्शन टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट, कि पनिशमेंट जो है ग्रीवियस हर्ट के लिए, घोर उपति के लिए, वो कितना होगा, वो होगा अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन, और फाइन भी लगेगा। तो यहाँ पर सेक्शन 120 में भी इन्होंने फर्स्ट क्लॉज में इसको हर्ट को बताया कि उसके लिए कितना पनिशमेंट होगा, 7 साल, और यहाँ जो सब सेक्शन 2 है इसमें ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिशमेंट बताया और वो कितना होगा, अप टू 10 ईयर्स, वो 10 साल। तो यहाँ पर इन सेक्शंस में 119 और 120 में क्या दिया गया है कि इनके सब सेक्शन 1 में इसको डिफाइन किया, इसका ऑब्जेक्ट बताया कि किस किस तरीके से अगर आप किसी को हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हैं तो उसको बताया, और सब सेक्शन 2 में उसके पनिशमेंट को बताया। और मेनली ग्रीवियस हर्ट के लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आजीवन कारावास तक की सजा भी हो सकती है, क्योंकि ग्रीवियस नाम से पता लग रहा है घोर उपति, यानी कि आपने उसको ज्यादा क्षति कारित की है। और घोर उपति की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो ऑलरेडी आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि कौन कौन से काम आपके घोर उपति में आते हैं, चाहे दांत तोड़ना वो भी उसमें आता है, हड्डी तोड़ना भी उसमें आता है, मुंह बिगाड़ देना या सर तोड़ देना, ये सारे के सारे परमानेंट, एक आंख फोड़ देना या एक कान की श्रवण शक्ति खत्म कर देना या कोई भी जॉइंट को लूज कर देना, डिसलोकेट कर देना, ये सब के सब घोर उपति में आते हैं, तो उसके लिए पनिशमेंट ज़्यादा है। और मेनली ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कन्फेशन लेने के लिए अगर कोई पुलिस ऑफिसर, ये प्रैक्टिकली भी एग्जाम्पल पूछते हैं इसमें कि कन्फेशन लेने के लिए पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को क्या कर रहा है, उपहति कारित कर रहा है, हर्ट कॉज कर रहा है, तो वो कौन सा सेक्शन है, यहाँ सेक्शन बीएनएस में 120 है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये तीनों सेक्शंस आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सेक्शंस के कंटिन्यूएशन में कि और भी उद्देश्य दिए हैं जिनके लिए आप हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हैं, उसको हम डील करने वाले हैं। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ आपके राजस्थान जुडिशरी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो 23 जून को अब पेपर होना है उसके लिए आपने प्रिपेयर कर लिया होगा और आपका रिवीजन चल रहा होगा। मैंने अपने ऑनलाइन बैच में भी जो सिलेबस है उसको कवर करवा दिया है, माइनर एक्ट्स भी कवर करवा दिए, मेजर एक्ट्स भी कवर करवा दिए।
Now I'm going to end the session. Thank you, students. Bye.